सुप्रभात बच्चों, आज हम जो अगली हमारी गज़ल है यानी ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो देखो इस पर जो हम सराव करने वाले हैं यानी प्रश्नोत्तरों का देखो प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो पहला प्रश्न है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो देखो आप कौन कौन सी बातों को हमें कवि ने सीख लेने को कहा है। तो इसका उत्तर है वाणी में शहद घोलना, दूसरा प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना और अपने आप को टोकना। इन बातों को कवि ने सीख लेने को कहा है। आगे क्या जो प्रश्न है देखो, चुप रहने के 4 फायदे लिखिए। चुप रहने के 4 फायदे लिखने हैं। तो पहला है ऊर्जा की बचत होती है, दूसरा समय की बचत होती है, तीसरा मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। तो ये हमें चुप रहने के 4 फायदे हैं। आगे देखो, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु और विचार, इन शब्दों का हमें अर्थ लिखना है। तो इन शब्दों का अर्थ देखो यहाँ पे दिया है, मधु यानी शहद, विचार यानी ख्याल। आगे का प्रश्न है देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखना है। देखो यहाँ पे उत्तर दिया है, यहाँ पे रिक्त स्थान में आता है वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, चुप रहने के बहुत फायदे हैं, ख्यालों को तोलना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो ये सही उसके उत्तर है। आगे का प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखो यहाँ पे प्यार का आता है प्रेम, प्यार का आता है प्रेम, यार का आता है मित्र, फायदा का आता है लाभ और सीख का आता है शिक्षा। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। और नीचे दिए हैं कुछ विलोम शब्द, यहाँ पे दिए हैं विलोम शब्द लिखिए। सीखना यानी सिखाना, वक्त बेवक्त, फायदा नुकसान, कहना और सुनना, ये विलोम शब्द आपको लिखने हैं। आगे देखो, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। तो देखो इसका उत्तर है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है, रोशनी के रंग घोलना सीखना है, मीठी बोली के गुल रोपना हमें सीखना है, अप्रिय बात बदलकर मोड़ना है, ज़रूरत पर ही मुंह खोलना है। तो इन बातों को कवि ने सीख लेने को कहा है। आगे का प्रश्न है, विधानों के कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए, कड़वे और आवश्यक। इन दोनों शब्दों के अर्थ लिखने हैं, कड़वे और आवश्यक। कड़वे का आता है कटु और आवश्यकता का आता है जरूरत। और आगे है कांटे बोने वाले, इसका उत्तर लिखना है हमें। कांटे बोने वाले, चुभने वाले और फटने वाले, इन सब जो प्रश्न दिए इनका उत्तर लिखना है। कांटे बोने वाले यानी कटु वचन, चुभने वाले यानी बातें बात बेबात और फटने वाले फटाके की तरह। तो इनका उत्तर हमें ऐसे लिखना है। आगे का प्रश्न देखो, सत्य और असत्य लिखिए। आगे का जो प्रश्न है 4, सत्य और असत्य लिखिए। कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं, इसका उत्तर है सत्य। रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है, सत्य है।
होठ सीकर बैठना अच्छा है, ये असत्य है। और ज़रूरत के समय बोलना सीखो, ये क्या है, सत्य है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कांटे, ज़रूरत, रोशनी और मीठी। तो कांटे का आता है विलोम शब्द फूल, ज़रूरत का आता है बेज़रूरत, रोशनी का आता है शाही और मीठी का आता है कड़वी। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पटाखा, बात, बोली और ज़रूरत, इन शब्दों के वचन बदलकर लिखना है। फटाखा का है फटाके, बात का बातें, बोली का बोलियाँ और ज़रूरत का ज़रूरतें। आगे का प्रश्न देखो, अब यहाँ पे दिया है उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखना है। तो यहाँ पे दिया है शब्द भारतीय, मूल शब्द क्या आता है भारत और प्रत्यय आता है ईय। दूसरा है आस्थावान शब्द है, मूल शब्द आता है आस्था, प्रत्यय आता है वान। व्यक्तित्व, मूल शब्द व्यक्ति, प्रत्यय आता है त्व। स्नेहिल, मूल शब्द आता है स्नेह, प्रत्यय आता है ईल। तो ये प्रत्यय अलग करके हमें लिखना है। दूसरा है उपसर्ग अलग करके हमें मूल शब्द और उपसर्ग अलग कर, इन शब्दों का अलग करना है। शब्द है बेबात, उपसर्ग बे और मूल शब्द बात। निरादर, उपसर्ग आता है नीर, मूल शब्द आता है आदर। शब्द है प्रत्येक, उपसर्ग प्रति और मूल शब्द एक। शब्द है सुयोग, उपसर्ग आता है सु और मूल शब्द आता है योग। आगे का प्रश्न देखो, तो ये प्रश्न उत्तर आज हमने इन सराव में देखे हैं। तो इन प्रश्नोत्तरों का आप लिखकर उन्हें याद कीजिए, ठीक है, ओके।